नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 को लेकर। साथियों, राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है 2025 है, उसका आयोजन है वो हो चुका है और लगभग 21 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया है। साथियों, इसकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास थी, इसलिए रिकॉर्ड इसमें आवेदन आए थे और रिकॉर्ड लोगों ने ही इसका एग्जाम दिया है। साथियों, बोर्ड ने अपनी तरफ से इसकी ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी जारी करने के बाद में सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी आंसर की को मिलान करके अपने प्रश्नों के देख लिया है कि कितने पर्सन मेरे राइट हो रहे हैं। साथियों, यहाँ पर वैकेंसी है वो बड़ी है, यहाँ पे लगभग 53,000 पोस्ट की ये वैकेंसी है और इतने पदों पर आज तक तो वैकेंसी आई नहीं है। फोर्थ ग्रेड की पहली बार वैकेंसी यहाँ पर आई है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में इस वैकेंसी को निकाला गया है, इसमें इसलिए यहाँ पर इस वैकेंसी को 53,000 पोस्टों पर विज्ञापन निकाला गया था। अब साथियों, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है और विद्यार्थियों ने इस पेपर को दे भी दिया है, लेकिन अब विद्यार्थियों की एक मांग है कि इसमें पोस्ट बढ़ाई जाए। साथियों, पोस्ट बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही है, आप सभी को पता होगा। साथियों, पोस्ट बढ़ाने की मांग किस लिए की जा रही है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि साथियों, लोग कह रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कि सीटों को बढ़ाकर यहाँ पर 70,000 कर दिया जाए। अब 70,000 क्यों कर दिया जाए? क्योंकि जो 120 में से अगर 60 नंबर लाने वाला है, वो भी सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। सीट बढ़ेगी तो ही सिलेक्शन कंफर्म होगा, इसलिए वो विद्यार्थी क्या कह रहा है कि सीट में वृद्धि हो। साथियों, सीट बढ़ाने की बात कौन नहीं कर रहा है? जिनके साथियों यहाँ पर देखो 80 प्लस नंबर आ रहे हैं, 75 प्लस नंबर आ रहे हैं, वो नहीं कह रहा है कि सीट बढ़नी चाहिए। उसका इंतजार ये है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए। चुप हो जाने रहा है का 80 प्लस नंबर लाने वाला और 75 प्लस नंबर लाने वाला पोस्ट में वृद्धि की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसका सिलेक्शन है वो इस 53,000 पोस्ट में ही हो जाएगा। अब उसका 53,000 में हो जाएगा तो उसका तो इंतजार ये हो रहा है कि जल्दी से जल्दी इसका डीवी का रिजल्ट जारी किया जाए और मेन रिजल्ट जारी किया जाए, ताकि मुझे समय पर नौकरी मिल सके। उसकी मांग ये, लेकिन पोस्ट वर्दी की मांग कौन कर रहा है? पोस्ट वर्दी की मांग वो कर रहा है जो अंतिम बालक है, जिसके 60 नंबर राइट हो रहे हैं, यानी 60 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। वो मांग कर रहा है कि पोस्ट में भर्ती हो जाए। साथियों, पोस्ट में अगर भर्ती हो जाती है तो हमारी सीट काफ़ी लगभग 70,000 के लगभग हो जाती है। 20,000 की मांग की जा रही है। अब देखते हैं 20,000 होती है, 10,000 होती है, 15,000 होती है, अभी कोई कंफर्म नहीं है साथियों। लेकिन सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और सरकार के जो प्रशासनिक सुधार विभाग है उसने भी एक लेटर जारी करके सभी विभागों को कह दिया कि अभी आपके विभाग में जो भी पोस्ट वीकेंड है उसकी सूचना तुरंत भेजी जाए, ताकि पोस्ट का जो रिकमेंडेशन है वो कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जा सके और समय पे इस विज्ञप्ति को पूरा किया जाए, यानी इस भर्ती को पूरा किया जाए। अब साथियों, यहाँ पर देखिए, पोस्ट बढ़ने के चांस है, क्योंकि सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है तो पोस्ट तो बढ़ेगी साथियों। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम हो रहा है, उसकी जो वैकेंसी है ना, वो लगभग साथियों अभी 82,000 पोस्ट शिव करते। 82,000 पोस्ट है पूरे राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की, क्या है, शिव करते। अब इसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, कितनी पोस्ट वीकेंड है, इसको लेकर तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है। वीकेंड है ना, इस 82,000 जो पोस्ट शिफ्ट करते हैं, टोटल राजस्थान में 82,000 पोस्ट शिफ्ट करते हैं, उसमें से मात्र जो शिक्षा विभाग है ना, उसमें लगभग 7,000 लोग इसमें काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। इसके अलावा राजस्थान के एक अन्य और कई सारे विभाग है, उसमें कितने जो कैंडिडेट है वो काम कर रहे हैं, यानी कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसका ब्यौरा तो तभी पता चलेगा जब प्रशासनिक सुधार विभाग को इसकी जो सूचना है ना, विभाग के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। इतनी पोस्ट तो खाली है, इतनी पोस्ट पे क्या है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, तभी आपको संभव है। लेकिन साथियों, जहाँ तक हम सोच रहे हैं ना, तो आपकी जो पोस्ट है ना अभी 53,000 है, ठीक है, 53,000 पोस्ट अभी है। तो यहाँ पर इसमें 10,000 पोस्ट बढ़ने की तो पूरी संभावना है, यानी 10,000 तो मिनिमम आपकी बढ़ेगी साथियों, ठीक है। तो आपकी पोस्ट कितनी हो जाएगी? 63,000 पोस्ट हो जाएगी। ये मिनिमम 63,000 पोस्ट है आपकी, ठीक है। 63,000 पोस्ट आपकी मिनिमम होने वाली है। अब इसमें और कितने पद बढ़ सकते हैं, इसको अभी हम कंफर्म कह सकते हैं। लेकिन साथियों देखो, 63,000, 10,000 सीट बढ़ जाती है तो हमारी सीट कितनी हो जाती है? 63 हो जाता है। अब इस 63,000 का अगर 2 गुना रिजल्ट आता ना, तो लगभग साथियों देखो 1 लाख से भी ऊपर लोगों का यहाँ पर क्या होगा, डीवी होने वाला है। और कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने भी कहा है कि अगर विभाग का कहना ये है कि रिजल्ट 2 गुना निकाला जाए, क्योंकि इसमें सीट वैकेंट नहीं रहेगी, क्योंकि साथियों, ठीक है, ये ऐसे साथियों L1 की वैकेंसी है, 12,400 का वेतन मिलता है। तो इसमें कोई नहीं चाहेगा कि मैं इसमें नौकरी करूँ, क्योंकि अगर टॉपर बंदा होगा उसका सिलेक्शन किसी अन्य वैकेंसी में हो जाता है, तो वो नहीं चाहेगा कि मैं इसमें ज्वाइन करूँगा साथियों, ठीक है। तो साथियों, सीट बढ़ने से क्या होता है कि जब सीट हमारी बढ़ जाएगी, हमारी मांग है कि सीट बढ़नी चाहिए। अगर सीट वर्दी हो गई, अगर 70,000 हो जाती है, तो जो अंतिम बालक है ना, 60 नंबर लाने वाला भी, उसका भी सिलेक्शन श्योर होने की संभावना है। वो यही चाह रहा है कि यही वैकेंसी है,
और अभी इसमें सीट बढ़ सकती है। अगर अभी सीट बढ़ गई तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो सकता है। इसलिए 60 प्लस वाला इंतज़ार कर रहा है कि सीट बढ़ जाए और बढ़ जाए। और हम भी चाह रहे हैं, बेरोज़गार यूनियन के जो अध्यक्ष हनुमान किसान हैं वो भी चाह रहे हैं, राधे मीणा जो यूनियन के अध्यक्ष वो भी है, वो भी चाह रहे हैं कि इसमें सीट बढ़ जाए। 4th ग्रेड की कट ऑफ क्या रह सकती है? पोस्ट अपडेट हमने बता दिया कि सीट बढ़ेगी, 10,000 मिनिमम बढ़ने वाली है, ठीक है? और अधिकतम कितनी बढ़ सकती है? वो नहीं। अब यहाँ पे साथियों देखो, एक बात होती है कि जहाँ पर मेहनत वहाँ बोलती है जहाँ नसीब चुप। अगर अपना नसीब भी खराब है और अपना नसीब ये नहीं चाह रहा है कि इसकी नौकरी लगनी चाहिए, ठीक है? तब क्या करनी पड़ेगी? हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब हमने एग्ज़ाम देख के पेपर में नंबर तो लेकर आ गए, लेकिन अब हमें मेहनत करके क्या कर दी? नंबर लेकर आ गए। अब लेकिन हमारी एक मेहनत और रहेगी, सीट बढ़वाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी साथियों, ठीक है? इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना होगा, ज्ञापन देना होगा, एमएलए, एमपी के थ्रू देना पड़ेगा, यानी सूचना सरकार तक पहुँचे। ज़्यादा ट्रेंड चलेगा तो क्या होगी? सरकार भी चाहेगी कि जल्दी जल्दी इसकी सीट बढ़ा दी जाए। साथियों तो पर्सन पर आधारित हमारे कट ऑफ क्या रहेगी? जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो मेल की 72 से 76 वाले का यहाँ पे टीवी होने वाला, यानी सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल का 68 से 73 वाले का। ओबीसी की बात करेंगे तो 70 से 74 वाले का, और फीमेल में 65 से 69 वाले का। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 68 से 72 वाले का मेल का हो जाएगा, और 63 से 67 फीमेल का हो जाएगा। एमबीसी की बात करते हैं तो 67 से 71 हो जाएगा, और 61 से 65 हो जाएगा। एससी की बात करेंगे तो 60 से 64। देखो ये 60 वाले बालक होंगे, इनका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो मैं यही चाहूँगा कि सीट में वृद्धि हो, आप सभी को फ़ायदा मिले तो ठीक है। ये सभी लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए साथियों। राजस्थान में ऐसी वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी, आप सभी को पता है दोबारा नहीं आएगी। और अगर सिलेक्शन लेना है तो अब देखो, ये रिजर्वेशन वालों का सिलेक्शन है 50 प्लस या 40 प्लस भी होने की संभावना है साथियों। इसलिए हर कोई चाह रहा है कि अगर सीट में अगर वृद्धि हो जाती ना, सीट में अगर वृद्धि होगी तो हमारा सिलेक्शन श्योर हो सकता है, यानी जो 60 प्लस वाला बालक है ना, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 80 प्लस वाला तो नहीं चाहेगा कि हमारी सीट बढ़ती और हमारी पोस्ट जो रिजल्ट है ना वो डिले हो जाए, हमारी ज्वाइनिंग डिले हो जाए, ये ठीक है, वो नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो वो तो चाह रहा है जल्दी हो जाए, ठीक है। 80 प्लस वाला तो ये चाह रहा है, ठीक है।